हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं और मेनली इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूलेस को यूज़ करके हम क्वेश्चंस करना सीखते हैं उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन बढ़िया तरीके से सीखेंगे कि किसी भी सवाल का इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यार डिफरेंशिएशन अपन किसी का भी कर सकते हैं, राइट, किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं, पर इंटीग्रेशन सभी का कर पाना हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, उन स्टैंडर्ड तरीकों को ही अपन को सीखना है और जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन स्टैंडर्ड तरीकों में से ही आते हैं, ठीक है। तो हम उन स्टैंडर्ड तरीकों को सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस पूरे वीडियो को आप देखना एंड तक। तो सबसे पहली बात अपन को ये सीखना है कि जब भी हमें कोई फंक्शन दिया होता है, सपोज इस तरीके से कुछ एक फंक्शन मान लो दिया है, ठीक है, इसको जब अपन मारते हैं, बोले तो इसको जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं dy बाई dx को लिख सकता हूं। तो x का पावर जो 2 है 2 कूद के सामने आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, प्लस 2x के साथ 2 बाहर बचा रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो टर्म हमको मिलती है इसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव, वेयर एज जो हमारा फंक्शन मेनली दिया था क्वेश्चन में ये वाला, इसको अपन बोलते हैं प्रिमिटिव। तो इसके पीछे का लॉजिक अपन ये सब समझ सकते हैं कि जब हमें ये फंक्शन दिया होता है, ये हमारा पापा फंक्शन है, इसको जब अपन मार रहे हैं तो ये मिल रहा है अपन को, मतलब इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है, मतलब डेरिवेटिव है, राइट। वेयर एज ये फंक्शन इसका पूर्वज है, इसके पहले ये y वाला फंक्शन था, राइट, डिफरेंशिएशन के पहले y वाला फंक्शन था, इसलिए अपन इसको प्रिमिटिव फंक्शन बोलते हैं। सबसे पहली चीज तो मेनली अपन ने डिफरेंशिएशन वाले सारे वीडियोस में हमने ये सीखा कि भाई किसी भी फंक्शन को मारते कैसे हैं, बोले तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। लेकिन अगर कोई हमको ये वाला फंक्शन दे दे और पूछे इसका पापा कौन था, इसका पूर्वज कौन था, बोले तो इसका प्रिमिटिव फंक्शन कौन था, तो हमको रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इस रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन को ही अपन इंटीग्रेशन बोल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें जब भी किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने को बोलेगा तो वो पूछ रहा है उसका पूर्वज कौन था, बोले तो उस फंक्शन का पापा कौन था, बोले तो इसको इंटीग्रेट करके जो मेन फंक्शन आएगा वो अपन को निकालना है, ठीक है। मतलब जो गिवन फंक्शन है वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव दे रखा है, आपको उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे करते हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन बढ़िया तरीके से आता है तो आप गारंटी मान लो कि आपको इंटीग्रेशन भी बढ़िया तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एक एक करके अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले जो अपना डेरिवेटिव दे रखा होता है ना, कुछ इस तरीके से अपन को ये डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन लिखते कैसे, प्रॉपर नोटेशंस क्या है, पहले अपन वो बात कर लेते हैं। तो आप क्या करो, इस dx को ऊपर को दा दो तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्योंकि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन करना है तो एक नया नोटेशन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐसा एक इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैंने इंटीग्रेशन वाली वीडियो में ही बताया है कि इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है एक्चुअली एरिया निकालना। तो जब हम छोटे छोटे एरियाज को जोड़ के पूरा एरिया निकालते हैं तो हम सम ऑफ द एरियाज कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली न्यूटन बाबा ने क्या किया, इस एस को खींच के ऐसा लंबा बना दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरीके से आया मार्केट में, ठीक है। तो बेसिकली ये नोटेशन है कि इस तरीके से हम किसी भी इंटीग्रेशन को दिखाते हैं, इस तरफ dx लगा देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। आप नोट करो, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आप y को x के रिस्पेक्ट में मारते थे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे, ठीक है। ये जो अपना निकल गया ये y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से जब आपको प्रिमिटिव निकालना होगा, पूर्वज को निकालना होगा, तो हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन करना अगेन x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में मारा था उसी के रिस्पेक्ट में तो बचाना पड़ेगा अब, राइट। तो इस तरीके से अपन इंटीग्रेशन को लिखते हैं। एक ऐसा लंबा सा सांप बना होता है और बाजू में dx लिखा होता है। इसका मतलब ये है जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करें, मतलब यही हमारा मेन वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे देखो 2 को नहीं मारा अपन ने, यहाँ पे x बैठा था उसको मार के हमने 1 बना दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको बताया गया था कि x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन करते किस तरीके से, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे आते हैं। तो कुछ डिफरेंशिएशंस अपन को जैसे याद होंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ एक एक करके आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, इससे आपको याद हो जाएगा। बोलने से क्या होता है, याद होता जाता है। तो इस वीडियो को देखते देखते बोलना तो आपको याद होता जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो n कूद के सामने आएगा और x की पावर n-1 हो जाएगा। फिर साइन x का डिफरेंशिएशन आप करो, मतलब d बाई dx आप करो, इन सब के आगे d बाई dx लगा देना, नहीं तो लोचा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन cos आ जाता है, राइट। इसी तरीके से cos का डिफरेंशिएशन आप करोगे, cos x का डिफरेंशिएशन d बाई dx करेंगे तो हमको क्या मिलता है भाई, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मिलता है, राइट। इसके बाद जैसे tan का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो अपन को क्या मिलेगा, sec स्क्वायर मिलेगा,
है ना, सबके आगे डी बाई डी एक्स लगा लेना। देन tan का जो भाई है उसको अपन cot बोलते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे x नहीं लगा है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। इसी तरीके से sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x में वो खुद ही आता है, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, राइट। sec का भाई कोसेक होता है, कोसेक x का डिफरेंशिएशन में क्या आता है, माइनस कोसेक x cot x। तो इन दोनों में जैसे sec में वो खुद ही आता है और कोसेक में भी वो खुद ही आता है, इसको आप ध्यान रखना। देन इसके बाद सबसे बेशरम फंक्शन होता है e की पावर x, जिसको मानने पे वो खुद ही आके खड़ा हो जाता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाता है। इसके बाद आता है ln x, तो आपको कभी भी ln x दिखे या फिर log टू द बेस e ऑफ x ऐसा दिखे तो इसको डिफरेंशिएट करने पे 1/x मिलता है, ठीक है। तो मेनली अपन को ये फॉर्मूलेज को याद रखना है, और जो चेन रूल वगैरह वो डिफरेंशिएशन में फर्दर लगता है। लेकिन इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है, क्यों, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यार डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते थे, सबसे पहली स्टेप होती थी कि पावर कूद के सामने आएगा और पावर एक से कम हो जाएगी, वो सेकंड स्टेप होती थी। लेकिन इंटीग्रेशन में इसका उल्टा करना है, पावर सबसे पहले एक से कम हुई थी तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पावर एक से बढ़ेगी, उल्टा चलेंगे, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे पावर कूद के मल्टीप्लाई में आई थी तो वहां पे पावर कूद के डिवाइड में जाएगा। बोलने का मतलब ये है, अगर आपके सामने x की पावर n दिया हो और उसको इंटीग्रेट करने बोले तो इसका इंटीग्रेशन करने में अपन क्या करेंगे, पावर को एक से बढ़ा देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन पावर एक से घटी थी तो इसमें पावर एक से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप करोगे, सबसे पहले पावर को एक से बढ़ा दो, n+1 कर दो। देन इसकी जो फर्स्ट स्टेप थी कि पावर कूद के सामने आया था, वो इसकी सेकेंड स्टेप होती है इंटीग्रेशन की, जिसमें ये पावर कूद के डिवाइड में जाता है, उल्टा ऑफ इंटीग्रेशन, एंटी डिफरेंशिएशन अपन इसको बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे पावर कूदा दो नीचे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे एक c चिपक के आता है, हर इंटीग्रेशन में एक c चिपक के आता है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर होता है, जिसको अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसको q ऐसा बोलते हैं, ये अपन आगे जानने वाले हैं, ठीक है। तो अपन को क्या मिलेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 पावर में, और इस पावर को नीचे को दा देना, x की पावर n+1 बटे n+1, और यहाँ पे एक c लगा देना, इसको मैं चोमू बोलता हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद आप सोच सकते हो मैं साइन को मारूंगा तो cos मिलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं cos को इंटीग्रेट करूं तो मुझे साइन मिल जाएगा, मतलब cos का इंटीग्रेशन, cos x dx का इंटीग्रेशन हमको sin x मिल जाता है, और साथ में एक चोमू भी लग के आता है। सिमिलरली आप सोचो, अगर आपको कोई साइन का इंटीग्रेशन करने बोले तो इस माइनस को इधर को ला दो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस cos x प्लस c। सिमिलरली sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। इसी तरीके से cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा, क्योंकि इस माइनस को आप इस तरफ को दा देना। सबसे बेशरम फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। और इसके बाद अपन अगर 1/x को इंटीग्रेट करें तो हमको ln x मिल जाता है, ठीक है। log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, पूरा डिफरेंशिएशन का उल्टा करना है अपन को, तो इसी को अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन सीखते हैं, तो इन फॉर्मूलेज को आप ध्यान रखना। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो चुटकी बजा के अपन को इंटीग्रेशन भी बन जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 होल अपॉन n+1। तो इसका फर्स्ट वेरिएंट है, अपन सोच सकते हैं k x की पावर n का इंटीग्रेशन हमको करने बोला, जहां पे k एक कांस्टेंट नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे डिफरेंशिएशन में नंबर कूद के बाहर आ जाता था, डिफरेंशिएशन होने से बच जाता था, वैसे यहाँ पे नंबर बाहर चले जाएगा, इंटीग्रेशन होने से भी बच जाएगा। तो अपन बोलेंगे इसका हो जाएगा k रह जाएगा x की पावर n+1 होल अपॉन n+1 हो जाएगा, और एक c चिपक जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है, इसी वाले का फर्स्ट वेरिएंट है। सेकेंड वेरिएंट है, देन इसी का जो सेकेंड वेरिएशन है उसमें आप ऐसे सोच सकते हो, अगर आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट k और dx इंटीग्रेशन करना है तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो ना, k के साथ x की पावर 0 लिखा है, x की पावर 0 dx, तो k बच के बाहर चले आएगा, और x की पावर 0 को क्या होगा, k रह जाएगा x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस c लग जाएगा, मतलब k के साथ x आ जाएगा और एक c आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज अपन को ध्यान रखनी है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx दे दे तो आप सोचो यहाँ पे k नहीं है, बस k की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस c हो जाएगा। तो इन तीनों जो फॉर्मूलेज हैं इनको आप अच्छे से याद रखना, इन तीनों को, तो अपने को ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एक दो फटाफट आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, इससे अपन को इंटीग्रेशन करते समझ में आएगा। अच्छा, इसके पहले अपन c की स्टोरी थोड़ी सी देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले सपोज अगर मेरे पास दो फंक्शन है, मैं मान लो x²+4 है और एक है x²+2, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने x²+4 का डिफरेंशिएशन किया तो 2 कूद के सामने आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 x ही रह जाएगा,
और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से इसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं बोल सकता हूं 2x रह जाएगा और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब सोचो, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि भैया 2x का इंटीग्रेशन करके बताओ, तो आप तो ऐसा लिखोगे 2x dx का इंटीग्रेशन। तो आप सिंपली क्या करोगे, 2 रह जाएगा बाहर, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 ऐसा रह जाएगा। अब सोचो अगर आप सी नहीं लगाओगे तो यहाँ क्या लोचा होगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2x की पावर 2। परंतु जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आप इस 4 को भूल गए यहाँ पे लगाना, यहाँ पे कोई 4 ही नहीं आता अगर आप सी नहीं लगाओगे, राइट। इसका मतलब अगर मेन प्रिमिटिव वाले फंक्शन में मेन जो पहले फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव हमको दिया हुआ इंटीग्रेशन करने के लिए, तो हो सकता है उस प्रिमिटिव के अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट बैठा हो जो कि डिफरेंशिएशन में शहीद हो गया हो। तो उसको श्रद्धांजलि देते हुए, उसको सम्मान देते हुए अपन एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे चिपकाते हैं। इसका मतलब ये है अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूं तो हो सकता है x² तो मिल जाए, पर ये जो इंफॉर्मेशन लॉस हो गई उसको कंपेंसेट करने के लिए हम एक c चिपकाते हैं। मतलब जो कांस्टेंट मारा गया उसकी याद में हम एक c लगाते हैं। तो यहां से ये लाइन को अपन ध्यान रखेंगे कि टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ अ कांस्टेंट टर्म आफ्टर डिफरेंशिएशन, उसके सम्मान में, उसको श्रद्धांजलि देते हुए हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चिपकाते हैं, जिसको मैं कई बार चोमू कांस्टेंट बोल देता हूं। तो इसको अपन ध्यान रखेंगे कि हर इंटीग्रेशन के बाद एक सी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सपोज इस एग्जांपल में हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको सोचो, x² का इंटीग्रेशन पावर x से बढ़ जाएगी तो 2 + 1 अपॉन में आएगा 2 + 1। 5x में क्या होगा, 5 बच के बाहर रह जाएगा, x की पावर 1 था तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा। sec² कहां से आता है, किसको मारू कि sec² मिले, तो आप बोलोगे यार tan को मार दो। तो यहां पे आ जाएगा tan x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि sec² x होता है तो sec² का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, और सबका साथ ही एक चोमू कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सपोज नेक्स्ट सवाल में हमको कुछ ऐसा गंदा सा दे रखा है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन बोले तो किसको मारू कि साइन मिले, तो कॉस को मारने से माइनस साइन मिलता है, तो साइन को इंटीग्रेट करने से माइनस कॉस मिलेगा। तो आप लिखोगे माइनस cos x प्लस, तो 4 तो 4 ही होगा, लेकिन 4 के साथ हम समझेंगे कांस्टेंट के साथ एक x आ जाता है इंटीग्रेशन पे, माइनस पाई बच के बाहर रह जाएगा और cos जो वेरिएबल है वो मारा जाएगा। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और सबका साथ ही एक चोमू कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार अपन को इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसको आप प्रैक्टिस करो तो आपको बढ़िया से बनेंगे। कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ या इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वहां मैं आपके सोल्यूशन डेफिनेटली आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो ट्रिक्स और बताता हूं जिसके इंटीग्रेशन हमसे पूछता है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जिसको अपन को सीखना है। सपोज कॉस हो, साइन हो, टैन हो, कुछ भी हो, जहां पे एक्स होता है ना, उस एक्स की जगह आपको अगर ax + b इस टाइप का कुछ दे दे, जहां पे a और b कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, मान लो 4x + 3 लिखा रहा है, ऐसा कुछ भी लिख रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप इसको तो नॉर्मल इंटीग्रेट करो। जैसे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन लिख दो, साइन के अंदर का जैसे का तैसा, तो आप ax + b लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, आप याद करो चेन रूल में x के साथ जो बैठा होता था वो डिफरेंशिएट होकर यहाँ पे आता था, मतलब a आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या करो, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। तो हम बोलेंगे इसके आंसर में होल अपॉन a आ जाएगा और फिर c लगाना। तो जब भी आपको x की जगह किसी भी सवाल में ax + b दिखाई दे, उसको आप नॉर्मली इंटीग्रेट करो और x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ e की पावर 4x + 3 लिखा है और यहाँ dx लिखा और इसको बोला इंटीग्रेट करो, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, सबसे बेशरम वेरिएबल है ये। तो e की पावर जो है वही लिख दो, और x के साथ में कौन बैठा है, देखो यहाँ पे 4 बैठा है, तो आप पूरे को डिवाइड कर दो 4 से और एक चोमू कांस्टेंट यहाँ लगा दो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो अपन को दिया है sec² 4 - 3x। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो tan लिख दो, और अंदर का जैसे का तैसा, तो आप लिखोगे 4 - 3x जैसे का तैसा। x के सामने कौन है, x के सामने 3 नहीं है, -3 है, तो ये ध्यान रखना, साइन के साथ अपन को डालना है, अपॉन में -3 कर दो और एक चोमू कांस्टेंट लगा दो c। इसी तरीके से मान लो मैंने दे दिया 1/2 - 4x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो इसको आप मन में ऐसे सोचो ना बे, ये 1/x ही तो लिखा है, ये पूरा x है मान लो, तो 1/x का इंटीग्रेशन कौन होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो आप बोलोगे इसमें लग जाएगा ln 2 - 4x, ठीक है, और डिवाइड मारेंगे x के कोएफिशिएंट से, x के सामने कौन लगा है, -4, तो आप नीचे लगाओगे -4 और एक चोमू कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। तो इसी तरीके से कहीं भी आपको x की जगह
ऐसा कुछ दिखे, ए एक्स प्लस बी टाइप का कुछ दिखा हो, है ना, हो सकता है सीधा सीधा लिखा हो सकता है पलटा के लिखा हो, सीधा सीधा ऐसे लिखा हो या पलटी करके ऐसे लिखा हो। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, आप ध्यान देना, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो एक्स के कोएफिशिएंट से अपन डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर साइन के साथ प्लस या माइनस एक्स के साथ में चिपका होगा उसी नंबर से उस इंटीग्रेशन को डिवाइड भी कर देना, आखिरी में आंसर लिखते पहले। तो यार ये सारी कहानी थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, जहाँ पे हम सिर्फ एक गिवन फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट करके बता देते हैं और ये जो इंटीग्रेशन निकल के आता है ना, ये उस कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया दे देता है शुरू से लेके आखिरी तक। और मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर किसी खुराफाती के मन में आया कि सर मैं इस एरिया से लेके, या बोलना चाहिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो पीछे वालों तैयार हो जाओ अपने अगले सुपर ऑसम वीडियो के लिए, जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंटीग्रेशन की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, यही सारे स्टैंडर्ड सवाल अपन को आते हैं, और जिसको भी डिफरेंशिएशन आता होगा उसका पूरा पूरा उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, तो सारे फॉर्मूले वही काम आएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ बढ़िया सीखने मिला होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना, ताकि सब कोई एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। टिल देन बाय बाय।